हर हर महादेव आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सफर में। तो अब तक हमने देखा देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और हम गए रुद्रनाथ जी के मंदिर में भी। वहां पे किए हमने दर्शन और फिर हम वहां से निकलते हैं कर्णप्रयाग के लिए। तो रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग तक का सफर है 32 किलोमीटर का और बीच में आएगा रतुरा, नागरासु और गोचर। उसके बाद सीधा कर्णप्रयाग। तो अभी हम चले हैं रुद्रप्रयाग से और बीच में आ गई है पुलिस की चेकिंग। यहाँ पे एक बार चेकिंग होती है, हर एक शहर के बाद आपकी तलाशी लेती है गाड़ियों की कि कहीं कोई गैर कानूनी सामान आप इधर से उधर तो नहीं कर रहे हैं। एक बार इन वादियों को महसूस कीजिए। यहाँ पर आपको हद से ज्यादा शांति का अनुभव होगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कर्णप्रयाग की तरफ। कर्णप्रयाग यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ जो मंदिर है वो यहाँ से 131 किलोमीटर और कर्णप्रयाग जो है वो 8 किलोमीटर है। इन वादियों में आके जैसे मानो हम दूसरी दुनिया से कट जाते हैं। यहाँ पर इतनी शांति है मानो हम दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। तो गाइस हम कर्णप्रयाग की तरफ चल पड़े। हमने नाश्ता कर लिया है और अब यहाँ पे हम क्या किलोमीटर रह गया होगा कर्णप्रयाग? 5 किलोमीटर रह रहा है बस। 5 किलोमीटर के बाद कर्णप्रयाग में मिलते हैं और अभी यहाँ से चलते हैं।
हम ऐसे ही बीच में मौज मस्ती से रुकते जा रहे हैं, जहाँ मन करता वहाँ रुक जाते हैं, जहाँ मन करता वहाँ से चल पड़ते हैं। तो अभी हम रुके हुए हैं एक बड़े ही अनोखे व्यू पॉइंट पे, और हम यहाँ से पत्थर नदी में फेंक रहे हैं कि किसका ज़्यादा दूर जाएगा। तो देखते हैं किसका ज़्यादा दूर चल जाता है। वैसे पत्थर इतना ज़्यादा दूर चला जाता है, हमको दिखाई नहीं देता किसका दूर जा रहा है। तो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते रहिए। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी बोरिंग हो चुकी है तो बस्ता उठाइए और निकल पड़िए घूमने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग वह स्थान है जहां महाभारत के कर्ण ने सूर्य देव की पूजा की थी। कर्णप्रयाग वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार किया था। यह बद्रीनाथ के रास्ते में दो पवित्र नदियों अलकनंदा और तथा पिंदर, इन दोनों नदियों के संगम पर है, और यह संगम कर्णप्रयाग में होता है। और यह संगम काफी रोमांचक है, क्योंकि एक तरफ से अलकनंदा आ रही है और दूसरी तरफ से पिंदर नदी आ रही है, और इनका संगम देखने लायक है। तो ये है कर्णप्रयाग। इसमें एक साइड से अलकनंदा नदी आती है और दूसरी साइड से पिंदर नदी आती है। यहाँ पे मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, इसकी आवाज़ कितनी खतरनाक है। आवाज़ सुनिए आप इसकी। देवभूमि उत्तराखंड स्थित कर्णप्रयाग का नाम महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र कर्ण के नाम पर रखा गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने यहाँ कर्ण का दाह संस्कार किया था। अलकनंदा तथा पिंडर नदी के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। पिंडर का एक नाम कर्णगंगा भी है, जिसके कारण ही इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। बढ़ रही है ना।
2.5 मिनट में मारता नॉर्मल तो होगी ना। गाइस तो मैं गिर गया था नदी में। कौन सी नदी है यार? पिंदर। पिंदर नदी है, अलकनंदा वो है। ये मैं यहाँ पे गिर गया, मैं पूरा आला हो चुका हूँ, गीला बोलते इसको। गीला हो चुका हूँ। और अभी हम जा रहे हैं इनके संगम की तरफ। जो मेन संगम है ना वहाँ पे होता है, वहाँ पे। और नदी मिल रही दोनों, एक उस साइड से एक इस साइड से। अब्बा की दया से। टन टन टन। तो गाइस हम आ चुके हैं बिल्कुल पास यहाँ पे। ये है अलकनंदा नदी और ये है पिंदर नदी। यहाँ से इनका संगम होता है। और मैं भी और आगे जाऊँगा अभी थोड़ी। देख का भाई आराम ताइयो। ये फोन में से देंगे। इनका क्या लाग रहा है भाई? ये कार। अरे वो मैं इसे बताई मेरी चीजें भी हो। तो ये था कर्णप्रयाग, जहाँ पे माँ अलकनंदा और माँ पिंदर का संगम होता है। और यहाँ पे एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपनी हथेली का संतुलन बनाए रखकर किया था। एक दूसरी कहावत ये भी है कि कर्ण यहाँ पर अपने पिता सूर्य की आराधना किया करता था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ देवी गंगा तथा भगवान शिव ने कर्ण को साक्षात दर्शन दिए थे। अलकनंदा एवं पिंदर नदी के संगम पर बसा कर्णप्रयाग धार्मिक पंच प्रयागों में तीसरे स्थान पर आता है, जो मूल रूप से एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। बद्रीनाथ मंदिर जाते हुए साधुओं, मुनियों, ऋषियों एवं पैदल तीर्थयात्रियों को इस शहर से गुजरना पड़ता है। तो यह थी कर्णप्रयाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आपको जानना जरूरी था। आप आइए कर्णप्रयाग में घूमिए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर होता हमारा कर्णप्रयाग तक का सफ़र ख़त्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम चलेंगे कल्पेश्वर महादेव मंदिर, जो कि पंच केदारों में से एक है।